एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आर्ट्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देती जा रही हूँ रेगुलर। अभी लास्ट ही हमने अजंता टॉपिक पूरा कवर किया है विद टेस्ट। तो जैसे कि आज का आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आई हूँ, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जो कि बार बार टीजीटी लेवल में पूछे जा रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दूंगी आप लोग को। हालांकि अभी तो मैं थ्योरिकल पार्ट पढ़ाऊंगी, जैसे कि हमेशा मैं अपने वीडियो में देती हूँ। फर्स्टली आपको थ्योरिकल पार्ट एंड ये फर्स्ट पार्ट है आपका, और देन इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा, और देन उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी हमारे ही यूट्यूब पर। ठीक है, इसी से रिलेटेड जितने भी टीजीटी लेवल में एग्ज़ाम आए हैं, ऐसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं वो सभी आपको दिए जाएंगे। बट उससे पहले आप लोग को टू पार्ट्स में इन्हें तैयार करना पड़ेगा, इनकी थ्योरिकल पार्ट। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अवतार सिंह पवार जी के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये सबसे पहले अगर अग्रणी पूछा जाए तो ये मूर्तिकार रहेंगे, तत्पश्चात चित्रकार। ठीक है, हालांकि इन्होंने काफ़ी कार्यों में कार्य किया, भित्ति चित्र भी किए हैं, आपके रेखांकन भी किया है, बहुत कार्य किए हैं इन्होंने। मतलब ये ऑलराउंडर चित्रकार रहे हैं, और ये 5 ऑलराउंडर भारत में जितने भी 5 ऑलराउंडर चित्रकार थे उनमें एक अग्रणी माने जाते हैं, उनमें ये रखे जाते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक इमेज है जिसमें अवतार सिंह पवार जी हैं, और सामने ही इंदिरा गांधी जी खड़ी हैं, जिनका वो देखकर पोर्ट्रेट बना रहे हैं। तो अब ये नाम तो याद ही हो जाना चाहिए कि इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था इंदिरा गांधी जी का, अवतार सिंह पवार जी ने। तो इनका जन्म हुआ था 1919 में और मृत्यु हुई थी 2002 में। तो चलिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और हम अपना अवतार सिंह पवार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि आज ही न्यूज़ आई है कि हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम अगस्त 15 से पहले हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी जारी रखते हैं। तो चलिए, आइए हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, अवतार सिंह पवार एक मूर्तिकार थे, उनके बारे में समान जानकारियाँ देखते हैं। ओके, फर्स्टली मैंने लिखा है अवतार सिंह पवार जी का नाम, उसके बाद मैंने लिखा है जन्म। तो जन्म इनका हुआ है 14 जनवरी 1929 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के लसिया पट्टी के धनियों नामक गांव में। क्या नाम है? धनियों गांव का नाम है, और ये कहाँ के पड़ता है? ये लसिया पट्टी के हैं, और टिहरी गढ़वाल मतलब उत्तराखंड में पड़ता है ये, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आरंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ ली थी। तो सर्वप्रथम इन्होंने पीआई कॉलेज टिहरी गढ़वाल, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ से शिक्षा ली अपनी स्नातक की। और सेंट जॉर्ज कॉलेज मैसूर में उत्तराखंड से शिक्षा ली। उसके बाद रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून उत्तराखंड से लिया। हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि मूर्तिकार रहे, पर इनका जो प्रिय जो वर्किंग थी, जो वो बनना चाहते थे, वो एक मिलिट्री मैन बनना चाहते थे। ठीक है, पर उनको टाइफाइड हो जाने के कारण वह नहीं बन पाए, क्योंकि वह विकलांग हो गए टाइफाइड से, और वह अपना कार्य वर्क नहीं कर पाए, वह उसमें भर्ती नहीं हो पाए मिलिट्री में। तो इसी कारण उसी को उन्होंने अपनी मजबूती बनाई और अपनी कला की दृष्टि को आगे बढ़ाया। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे लास्ट पढ़ रहे थे हम, शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने कार्यरत रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार कर लें आरंभिक शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर पवार भारत में 5 प्रमुख ऑलराउंडर कलाकारों में से एक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। जैसे कि आपके हैं डीपी राय चौधरी ऑलराउंडर हैं, राम किंकर बैच ऑलराउंडर हैं, सतीश गुजराल ऑलराउंडर हैं, और केजी सुब्रमण्यम भी हैं। ठीक है, तो ये 5 नाम जरूर याद कर लीं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में कि 5 में से कौन से ऑलराउंडर कलाकार माने जाते हैं भारत के, तो आपको नाम पता होने चाहिए 5 को। नेक्स्ट देखिए, पवार जन्म से ही कला के विशेष पारखी थे। ठीक है, उन्हें भारत का एक मोबाइल आर्ट ट्रेनर कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि उन्हें भारत का एक मोबाइल आर्ट ट्रेनर कहा जाता था, ये ज़रूर तैयार कर लें, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर पवार चित्रकार मूर्तिकार के साथ साथ कला आलोचक और कला इतिहासकार भी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में। बचपन से ही अलग प्रवृत्ति के प्रवार प्रकृति व पशु पक्षियों के प्रति अधिक लगाव था। ठीक है, जैसे कि गढ़वाल क्षेत्र की सुंदरता, भूमि, पर्वत, धराएं, देवी देवताओं की भूमि, मंदिर, पवित्र नदियाँ जैसे कि गंगा और यमुना,
अभी मैं आज आप लोग को गंगा और यमुना जो उन्होंने मूर्ति शिल्प बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, वीडियो की लास्ट तक। तो वीडियो को स्किप ना करें, सारे पॉइंट पढ़ें, क्योंकि इन पॉइंटों से ही मैं क्वेश्चंस को बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोटी जंगलों, पेड़ों, पौधों और फूल और प्रकृति क्षेत्र आदि ने इनकी प्राकृतिक वृत्ति को विकसित किया। ठीक है, ये रही है इनकी आम जानकारियाँ। इसके आगे के स्लाइड पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ओके, तो नेक्स्ट है प्रकृति के साथ उनका प्यार और लगाव हमेशा उनके चित्रकृतियों, भित्ति चित्रों जिसे हम म्यूरल कहते हैं, और अन्य विषयों के माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन्हें हिमालय का बेटा कहा जाता है। जैसे कि ये प्राकृतिक निर्मित चीज़ें बनाते थे तो इन्हें हिमालय का बेटा भी कहा गया। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इन्हें भारत का मोबाइल आर्ट ट्रेनर कहा जाता है, तो उसी प्रकार से इन्हें हिमालय का बेटा भी कहा जाता है। अगला देखिए, कथन था इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यह प्रकृति थी जो मेरी पहली गुरु थी। मतलब उन्होंने प्रकृति से ही पहला वर्किंग शुरू किया था अपना। और ये कब कहा था उन्होंने? 1996 में कहा था ये कथन। अगला देखिए, इनकी कला को सर्वप्रथम यूपी के कला समीक्षक बैरिस्टर मुकंदी लाल ने पहचाना और साथ ही शांति निकेतन में दाखिला लेने के लिए सुझाव दिया। मतलब उन्होंने कहा, मुकंदी लाल जी ने कहा कि आप बहुत ही मतलब अच्छी कलाकारी करते हैं, तो आप दाखिला लीजिए और अपनी तैयारी करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1997 मतलब 1996 अभी हमने पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि पहली गुरु मेरी प्रकृति है। उसके बाद 97 में इंटरव्यू में मतलब एक बात कही थी उन्होंने इंटरव्यूज़र से, क्या कहा था? बंगाल में मेरे उन दिनों एक छात्र और शिक्षक के रूप में कला भवन, शांति निकेतन और विश्व भारती ने मुझे एक नई दृष्टि और दिशा प्रदान की। टैगोर की भूमि, विवेकानंद और अरविंदो के मुझे प्रोत्साहित किया। वह मेरी भावनाओं व अनुभव के परिदृश्य को वेट करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, मतलब आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। अगला देखेंगे कि गुरु कौन कौन से थे। तो अगर प्राथमिक गुरु की बात की जाए तो इनमें आप रामकिंकर बैज ही लगाइएगा, क्योंकि वो रामकिंकर बैज से ही मूर्तिकला सीखी थे और मूर्तिकला के अग्रणी कलाकार कहे गए। तत्पश्चात अब नंदलाल बोस जिन्होंने उनको चित्रकारी सिखाई। ठीक है, अगला देखिए, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को भी भारत के असली पुत्र के रूप में सम्मान श्रद्धांजलि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला में अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं। अवतार सिंह पवार एक मूर्तिकार थे, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, उसके बाद चित्रकार थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अवतार सिंह पवार किस कार्य में अग्रणी थे, तो वो मूर्तिकार थे सब। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, पवार फुटबॉल की खिलाड़ी भी थे और खेलों में भी रुचि रखते थे। जैसे कि मैंने बताया, मिलिट्री में वर्किंग करते थे। खेल होना बहुत ज़रूरी मिलिट्री के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इंडियन मिलिट्री कॉलेज के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण की भी ट्रेनिंग प्राप्त की थी। ठीक है, जैसे कि वह मिलिट्री में भर्ती होना चाहते थे, उन्होंने काफ़ी खेल, ट्रेनिंग्स वगैरह इन सब में कार्यरत करा था उन्होंने। अगला देखिए, सन 1956 में ललित मोहन सेन की मृत्यु के बाद, जिन्हें LM सेन भी कहते हैं, ठीक है, LM सेन भी कहते हैं, LM सेन ने के बाद सुधीर रंजन खास्तगीर लखनऊ आर्ट कॉलेज के एक नए प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। ठीक है, 1956 में, जिन्होंने शांति निकेतन से पवार को लखनऊ आर्ट कॉलेज में बुलाया। किन्होंने बुलाया था? सुधीर रंजन खास्तगीर ने बुलाया था। पवार लखनऊ कॉलेज आर्ट के सन 1956 से लेकर 1989 तक प्रोफेसर पद पर रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये लखनऊ कला विद्यालय के कब तक प्रोफेसर रहे थे, अवतार सिंह पवार। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने त्रिवेणी आश्रम, जो एक सांस्कृतिक केंद्र है, और कोटद्वार गढ़वाल में बनवाया था, जिसके निर्माण के लिए कोटद्वार उत्तराखंड में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा ज़मीन दान की गई थी। मतलब वीरचंद्र सिंह थे जिन्होंने ज़मीन प्रदान दी थी उन्होंने, और कहा था यहाँ पर त्रिवेणी आश्रम ओपन करिए। मैं आपको वीडियो की लास्ट में त्रिवेणी आश्रम भी दिखाऊंगी कि वो किस प्रकार का और हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी त्रिवेणी आश्रम क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी सोच थी कि वो चाहते थे कि जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ सकते, जो फीस नहीं दे सकते, उनके लिए मतलब निःशुल्क विद्यालय ओपन किया जाए, जिसका नाम वह त्रिवेणी आश्रम रखना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पवार ने पेंटिंग में तेल, टेम्परा, वाश और चीनी स्याही का प्रयोग करते थे। वह मूर्ति कला में पत्थर, कांस्य, लकड़ी, कास्ट स्टोन, कर्किट, सीमेंट आदि का प्रयोग करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट देखिए, इनका जो प्रिय माध्यम था, जो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे बनाना, तो मोम पर काम करना और टेराकोटा। बहुत टेराकोटा मीन्स मिट्टी होता है, तो मतलब मोम पर काम करना और मिट्टी पे काम करना उनका प्रिय वर्क था। ठीक है, आगे देखिए, सभी पोर्ट्रेट बनाए थे उन्होंने, मतलब पोर्ट्रेट वगैरह की थी, सभी को ही पोर्ट्रेट कहते हैं, पब्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए, महात्मा गांधी के जीवन पर अंकित पेंटिंग बनाई थी, शहीद स्मारक जबलपुर म्यूरल बनाया था, बाकोरो बांध का कार्य किया था, और राष्ट्रीय चीनी संस्था कानपुर में स्कल्पचर म्यूरल बनाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो को लेकर। ओके, नेक्स्ट क्या है कि पवार सहित 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार। देखिए, पवार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार थे, उनके साथ साथ उनके परिवार के ही सदस्य थे। कौन थी पहली? उनकी पत्नी, उनका नाम प्रभा पवार था। उनकी बेटे का नाम, मतलब बड़े बेटे का नाम पंकज था। बहू का नाम पंपा पवार था, और भतीजे जो शिष्य भी रहे हैं उनके, तो उनका नाम मुकुल पवार था। ये आ सकता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मूर्तिकार कौन कौन रहे हैं पवार जी के साथ साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। रचनाएं हैं कुछ इनकी, ठीक है, लिखित रचनाएं हैं। माई एनकाउंटर विथ माई मॉडल्स, ठीक है। नेक्स्ट है माई जापान विजिट, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, द आर्ट ऑफ स्कल्पचर, वैनिशिंग लैंडस्केप ऑफ गढ़वाल, मतलब माई जन्मभूमि, और द वैनिशिंग लैंडस्केप ऑफ शांति निकेतन, मतलब माई गुरुभूमि। जैसे कि आपको पता है शांति निकेतन में उन्होंने वर्किंग शुरू की, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वैनिशिंग लैंडस्केप ऑफ लखनऊ, मतलब हमारे कर्मभूमि, लखनऊ में उन्होंने कार्यरत रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कोक फाइंड द डॉग गेम, पवारंज 7 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको रचनाएं बताई हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ कलाकार बताए हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अवतार सिंह पवार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मैंने पार्ट 1 में कुछ ही पेज कराए हैं, ताकि आप लोग थोड़े ही पेजेस में काफ़ी अच्छा मटेरियल तैयार कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। और जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि अभी मैं आप लोग को गंगा और यमुना का मूर्ति शिल्प दिखाऊंगी, जो कि अवतार सिंह पवार द्वारा बनाया गया है। तो अगली साइड आपकी अवतार सिंह पवार के द्वारा बनाई गई गंगा यमुना की, देखिए। ओके, देखिए जैसे कि ये मूर्ति शिल्प है, ठीक है, आपके देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका देवी गंगा का चित्र है, और इसके राइट हैंड साइड में आपका देवी यमुना का चित्र है। तो ये दोनों चित्र किन्होंने बनाए थे? अवतार सिंह पवार जी ने बनाए थे, अवतार सिंह पवार ने बनाए थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मूर्ति शिल्प है उनके द्वारा बनाए गए, गंगा और यमुना। तो आइए अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में त्रिवेणी आश्रम, जो कि अवतार सिंह पवार का एक सपना था। हालांकि वो पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी उससे पहले मृत्यु हो गई थी, पर मैं उस स्थान को दिखाना चाहूँगी कि जहाँ पर वो त्रिवेणी आश्रम बनाना चाहते थे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपकी त्रिवेणी आश्रम की, स्क्रीन पे ही देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि ये प्लेस दिख रहा है आप लोग को, तो यही वो एकमात्र प्लेस है जहाँ पर वो त्रिवेणी आश्रम ओपन करना चाहते थे, जहाँ पर जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए कला शुरू की जा सके, मूर्ति कला सिखा सकें, आपके टेराकोटा माध्यम वर्किंग करा सकें, बहुत सारे ऐसे माध्यम थे वो कराना चाहते थे। ठीक है, जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं। इसी प्रकार से उनकी कई मूर्ति शिल्प, कई रेखा चित्र, कई आपके कांस्य माध्यम में वर्किंग, और आपकी बहुत से महान कलाकारों की मूर्ति शिल्प उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो आगे आप जुड़े रहिए, और पार्ट 2 में आप लोग को आगे की वीडियो में अवतार सिंह पवार की कुछ बेसिक पॉइंट्स और मैं देना चाहूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में देना बहुत ही जटिल हो जा रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप पार्ट 1 देखिए और पार्ट 1 को अच्छे से तैयार करिए, और उसके बाद मैं आगे आपको अवतार सिंह पवार के बारे में और भी उनकी जितनी भी मूर्ति शिल्प वगैरह उनकी इमेजेस दिखाऊंगी, ताकि आप उसको देखकर अच्छे से तैयार कर सकें। क्योंकि नेट यूजीसी जो एग्ज़ाम है, नेट और आपका यूजीसी जो एग्ज़ाम है, जो जीआरएफ के लिए ज़रूरी है, उसमें आपको पेंटिंग्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस माध्यम को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अवतार सिंह पवार की काफ़ी जानकारियाँ मैंने दी हैं, आपको रचनाएं बताई हैं, उन्हें अच्छे से तैयार करिए। अगली वीडियो में आपको रेखांकन, मूर्ति शिल्प उनके द्वारा बनाए गए उन सब के बारे में दिखाए जाएंगे, उनके सब के बारे में समय बताया जाएगा, और कैसे वो कार्यरत रहे, किस तरीके से मेहनत की उन्होंने। बस परंतु ये याद रखिएगा कि अवतार सिंह पवार एक मूर्ति शिल्पकार हैं। जैसे कि वह एक मिलिट्री में भर्ती होना चाहते थे, पर वह नहीं हो पाए, अपंग होने के कारण वह विकलांग हो चुके थे, क्योंकि उनको टाइफाइड रोग हो गया था।
उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये अपनी एक श्रेणी, एक माध्यम बनाया, ठीक है, कि वो इस कार्य को कार्यरत कर सकें। ओके, इसी के साथ मैं आज की वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। और जैसे कि अवतार सिंह पवार जी को आप देख ही सकते हैं, उनका दृश्य बना हुआ है यहाँ पे, अवतार सिंह पवार जी, और यहाँ पे हमारी महान इंदिरा गांधी जी हैं जिनका पोर्ट्रेट बन रहा है उनके द्वारा। तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी माध्यम से मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देती रहूँगी। और ये वीडियो को शेयर जरूर करिए जितने भी विजुअल आर्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो पार्ट 1 में आपको आज मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, पार्ट 2 में और भी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी, और पार्ट 3 में आपको अवतार सिंह पवार के पार्ट 3 में आप लोग को, आप सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी ओनली अवतार सिंह पवार जी के बारे में। ठीक है, तो जितने बच्चे हो सकें अवतार सिंह पवार की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करें। चलिए, टेक केयर टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कॉलेज।